तो हम लोग ये पढ़ रहे थे और हमने कहा था इंटरसेक्शन क्या होता है। अगर दो सेट का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो उनमें जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो मिलता है हमको इंटरसेक्शन में, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन को हम लोग उल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मतलब क्या होता है कि द सेट्स ऑफ ऑल द एलिमेंट विच आर कॉमन इन बोथ ए एंड बी। देखो ए के पास 1 2 3 है, बी के पास 2 3 4 है, हमने कहा कॉमन क्या है, तो इसमें कॉमन है 2 3। हमने कहा कि ए इंटरसेक्शन बी इज 2 3। ए यूनियन बी को ऐसे दिखा दिया बगल में मैंने कि यूनियन क्या होता है, बल्कि वो सबका मिलन, यूनियन मतलब सबका मिलन, और इंटरसेक्शन मतलब कॉमन कॉमन। तो हमने कहा कि यार एक सवाल है, ए है एक एक्स, एक्स क्या है वॉवेल, बी क्या है सेट ऑफ ऑल एक्स, सच दैट एक्स क्या है, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ द वर्ड टाटा नगर। मतलब ए में क्या होगा आपका वॉवेल ए ई आई ओ यू, और बी में क्या होगा आपका ए टी ए, मतलब टी दो बार लिखेंगे नहीं, तो टी ए एन जी आर, टी ए एन जी आर। अगर ए लिखूं, ए कैसा होगा आपका ए ई आई ओ यू, बी लिखूं तो टी ए एन जी आर, ठीक है। दीज आर द एलिमेंट्स, दीज आर द एलिमेंट्स। बहुत बढ़िया, आदित्य यादव ने आंसर भी दे दिया, वेरी गुड बेटा। कैसा तो कॉमन कॉमन तो, हाँ मतलब दोनों सेम है, स्मॉल स्मॉल कर लो कैपिटल कर लो। ए मतलब ए मतलब ए मानेंगे, है ना। जैसे इसको लिखना चाहे तो ए मतलब ए मानेंगे, हाँ तो कैपिटल में ये लिखा है ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, कॉमन है केवल ए, अल्फाबेट ए, बाकी तो कोई वॉवेल है नहीं टाटा नगर में। तो ये आपका इंटरसेक्शन का मोटा मोटा मतलब बस इतना सा हो गया। इंटरसेक्शन का मोटा मोटा मतलब बस इतना सा हो गया। जैसे एग्जाम्पल और दें, ये है 1 2 3 4, बी है 2 3 4, सी है 3 4। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, इसका मतलब है कि जो ए बी सी तीनों में कॉमन है, तो 1 तीनों में नहीं है, 2 तीनों में नहीं है, 3 तीनों में है, 4 तीनों में है। तो दिस इज योर ए इंटरसेक्शन बी, हाँ बहुत बढ़िया, 3 4, ठीक है। सुखी रहो। तो दीज आर व्हाट, दीज आर मोटा मोटा मतलब ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक। अच्छा, जैसा कि हम लोग यूनियन में यूनिफाइड तरीके से दिखा रहे थे, वैसे यहाँ भी हम लोग दिखा सकते हैं क्या। जैसे हम ये कह रहे हैं, आप लोग समझिएगा, इस बात को लिख लीजिएगा। अगर A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन, ऐसे डॉट 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 इंटरसेक्शन AN-1 इंटरसेक्शन AN हो जाए, तो इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, इंटरसेक्शन AN, सॉरी इंटरसेक्शन AI, आई की वैल्यू 1 से n तक, आई की वैल्यू 1 से n तक, समझ में गया। तो दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरसेक्शन, उसका आप लोग लिख लेंगे, हाँ फटाफट लिख लीजिए, बढ़ते हैं आगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक हो गया। अब हम बढ़ेंगे आगे, चलिए। न्यू स्क्रीन पे आ रहा हूँ। उसका नाम है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम है, उसका नाम है डिसजॉइंट सेट्स। क्या नाम है, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मतलब जो ज्वाइंट ना हो, डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स ये क्या होते हैं, दो ऐसे सेट्स
जो आपस में किसी भी तरह का ताल्लुकात ना रखते हों। दो ऐसे सेट्स जो आपस में किसी भी तरह का ताल्लुकात, मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, कुछ भी चीजें सेम ना हो, एकदम अलग अलग हो। दो सेट्स बिल्कुल डिसजॉइंट कब होंगे? जब वो दोनों बिल्कुल अलग अलग हो। मतलब नो एलिमेंट शुड बी कॉमन इन बोथ। इफ A and B have no common elements, no common element, मतलब क्या हुआ उसका? मतलब हुआ A इंटरसेक्शन B क्या आएगा? कॉमन क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा सर, फाई नल सेट। ठीक है, देन the two sets A and B are called as disjoint set। disjoint set, समझे क्या? मतलब डिसजॉइंट सेट में क्या होता है? इंटरसेक्शन फाई होता है। बोले तो क्या? बोले तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। ठीक है भैया? एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन भी क्या है? फाई है, कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ से हम क्या रखते हैं? ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, क्लियर है? नंबर एक। दूसरी बात, जो डिसजॉइंट होते हैं ना, उनको हम लोग ये भी कहते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कि वही एलिमेंट कॉमन ना हो। तो हम ये कह सकते हैं कि ए और बी जो, मान लो अगर कोई इवेंट होता है, जो सेट होंगे, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। बस नहीं, हालांकि हम लोग अभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बातें करेंगे जब हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो। और हम लोग शायद क्लास 10 में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नाम तो सुने ही होंगे। क्या सुने हैं क्लास 10 में प्रोबेबिलिटी में? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स? नो सर। अच्छा, नहीं सुने, चलो कोई बात नहीं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं? मान लो कि ए एक इवेंट है, ए एक इवेंट है। हाँ, सपोज ए इज अ इवेंट, ए इज अ इवेंट, ऐसे दिखा रहा हूँ एक्स्ट्रा। हाँ, ए एक इवेंट है सच दैट getting ahead on tossing a coin। बी क्या है? getting a tail on tossing a coin। तो ए के पास क्या आएगा? हेड एज एन एलिमेंट। बी के पास क्या आएगा? टेल एज एन एलिमेंट। तो ए और बी में कुछ कॉमन है? नहीं सर, कुछ कॉमन नहीं है। देन इन दिस केस these both events are called mutually exclusive। mutually exclusive events। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब ऐसे इवेंट जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। ठीक है, क्या आपका सेट्स उसमें यूज होगा, क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी में यूज होगा आपके इसी क्लास 11 में। तो डिसजॉइंट की बात करूं मैं अगर, तो ये डिसजॉइंट होता है क्या कि उनमें कुछ भी कॉमन ना हो। ये डिसजॉइंट हो जाता है। लिख लो फटाफट। चलिए भैया बढ़ते हैं आगे। सर डन, चलो ठीक।
अगला नाम क्या है सर? अगला नाम है डिफरेंस ऑफ सेट्स। सेट्स में डिफरेंस क्या है? वही ए माइनस बी टाइप का। हाँ, डिफरेंस मतलब अगर ए में से बी घटा रहे हैं तो जितना एलिमेंट कॉमन होगा वो घट जाएगा, जितना एलिमेंट कॉमन होगा क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है, जैसे क्या होता है कि ए है 1 2 3 और बी है 3 4 5, तो हम कहेंगे अगर ए में से बी का डिफरेंस ले लो, हाँ, मतलब ए में बी घटा दो, तो जो एलिमेंट कॉमन है वो गायब हो जाएंगे और ए बच जाएगा। ए लिखेंगे क्या? 1 2 और 3 नहीं लिखेंगे, क्यों? जब बी घटाए होंगे तो बी में 3 था तो 3 गायब हो गया होगा। तो सर जब घटाएंगे तो ये -4 -5 लिखेंगे क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ए में से बी घटाना मतलब समझो ए और बी का घर था, समझो ऐसे ए और बी के पास एक घर था जिनमें थोड़ा सा हिस्सा कॉमन था। हाँ, थोड़ा सा हिस्सा कॉमन था। हमने बी को हटा दिया तो बी अपना पूरा हिस्सा लेके निकल गया, तो ए के पास खाली यही 2 बचा, ए के पास खाली 1 और 2 बचा। ठीक है, हमने घटा दिया क्यों? तो आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज डिफरेंस ऑफ द सेट्स। बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। आप उसको लिखो कि द सेट ऑफ all those elements of A which do not, मैसेज है क्या सर? एक और एग्जांपल, अच्छा अभी अभी दे रहा हूँ, एक बार कहानी लिख दूं यहाँ पे पूरा। हाँ, हमने क्या कहा कि द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए which do not belong to B is called difference of sets A and B। हम तो कहेंगे इनको डिफरेंस ऑफ सेट्स A and B, समझे भैया? अच्छा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय A माइनस बी। इसको हम लोग A माइनस बी से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ में क्या? या कभी कभी हम लोग A और ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ए स्लैश तो ऐसे होता है, स्लैश नहीं है, ये उल्टा स्लैश है। हाँ, या कभी कभी इसको ऐसे लोग लिखते हैं सी ए बी मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इन ए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इन ए। बताऊंगा इसके बारे में भी अगले लेक्चर में। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट एक हेडिंग है आपका, अभी हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल में ये जानो कि ए माइनस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने से कहा एग्जाम्पल A1 था, एग्जाम्पल 2 ले लो। जैसे मान लो ए है आपका 1 2 3 4 5 6 और बी है बेटा आपका 1 2 और एक सी है आपका 1 2 3 4। कोई कह दे फाइंड ए माइनस बी यूनियन सी, तो क्या होगा? हम कह रहे हैं पहले सर हम बी यूनियन सी निकाल लेंगे, तो क्या आएगा आपका? बी और सी को मिला दो, मतलब 1 2 3 4 ये हो जाएगा। तो ए मतलब तो ए ही रहेगा। अब ए में से जब बी यूनियन सी घटाओगे तो जितना कॉमन है आदित्य ने जवाब दिया सर 5 6 आएगा। बहुत बढ़िया, जीतर है। क्या ऐसा जितना कॉमन एलिमेंट है वो कट जाएगा, मतलब 1 से लेके 4 तक एलिमेंट तो बी यूनियन सी में है ही है, तो 1 से लेके 4 एलिमेंट तक नहीं आएगा। क्यों भाई? डिफरेंस क्या होता है? ए में बस वो एलिमेंट बच जाएंगे जो कि बी से बिलोंग नहीं करेंगे। मतलब क्या? ए में बस वो एलिमेंट बच जाएंगे जो बी यूनियन सी से बिलोंग नहीं करेंगे।
1 2 3 4 बी यूनियन सी से बिलोंग कर रहे हैं, वो नहीं रहेंगे। क्या रहेंगे? यहाँ पे रहेगा आपका a माइनस बी यूनियन सी इक्वल टू 5, 6 only. So you are right and this is the answer. Clear? दीपक ने भी आंसर दिया था 5 6। बहुत बढ़िया, सुखी रहो। तो यही हो गया, बात समझ में आई क्या? तो ये आपका हो गया डिफरेंस ऑफ सेट्स। बहुत ही इजी है, सेट्स बहुत ही इजी है। अरे कुछ पॉइंट्स हैं वो आप लिख लीजिए, कुछ पॉइंट्स हैं हम लिखवाना चाहते हैं, आप उन्हें लिख लीजिए। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं? हाँ, तो पहला पॉइंट ये है कि बेटा a माइनस बी और b माइनस a बराबर नहीं होते हैं। जैसे इस केस में आपने a माइनस बी कितना पाया? 1,2। अगर कोई कहते हैं फाइंड b माइनस a, तो b में से वो सारे एलिमेंट हटा देंगे जो a में कॉमन है। तो क्या है सर? 3 कॉमन है, 3 हट जाएगा। तो क्या आएगा आपका? बहुत बढ़िया बेटा, 4,5 आएगा। ठीक है, 4,5 आएगा। जैसे दीपक चौधरी ने पहला जवाब दिया सर 4,5, आदित्य प्रकाश ने भी दिया आंसर सर 4,5। मतलब अब समझ में आ रहा होगा। तो a माइनस बी और b माइनस ए आप देख सकते हो कि बराबर हमेशा नहीं होते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, a माइनस बी और b माइनस ए हमेशा जो होंगे वो डिसजॉइंट होंगे। a माइनस बी और b माइनस ए हमेशा जो होंगे डिसजॉइंट होंगे। और ले लो a माइनस बी, b माइनस ए और a इंटरसेक्शन b, ये तीनों सेट आपस में हमेशा डिसजॉइंट होंगे। मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। बड़ा ही बढ़िया एग्जांपल है डिसजॉइंट सेट्स का। भाई a माइनस बी ये आ गया और b माइनस ए 4,5 आ गया। और देख लो a इंटरसेक्शन b क्या आएगा? जो कॉमन है, मतलब क्या 3 आएगा बेटा। तो देखो ना, ये तीनों में ही कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब a माइनस बी एक अलग ही सेट है, b माइनस ए एक अलग ही सेट है और a इंटरसेक्शन b एक अलग ही सेट है। मतलब ये बड़ा ही परफेक्ट एग्जांपल हो गया। वो क्या, कोई बोले कि 3 बढ़िया डिसजॉइंट सेट बताओ, तो क्या तो सर अगर मान लो a b 2 सेट है, a माइनस बी, b माइनस ए और a इंटरसेक्शन b तीनों ही आपस में डिसजॉइंट है, या अगर ये इवेंट कहें तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है सर। इसमें a माइनस बी, b माइनस ए और a इंटरसेक्शन b में। इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है, अच्छा जो a माइनस बी होगा उसमें किसके एलिमेंट होंगे? सर वो सारे एलिमेंट होंगे, बस जितने एलिमेंट b में है वो नहीं होंगे। मतलब a माइनस बी हमेशा a का सबसेट होगा ही, a का सबसेट होगा। क्या होगा? हमेशा सबसेट ऑफ a होगा। अच्छा, तो सर b माइनस ए क्या होगा? b माइनस ए हमेशा b का सबसेट होगा। हमेशा क्या होगा? b का सबसेट होगा। ये अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताओ, अगर a में से 5 हटा दें नल सेट, तब क्या आएगा? अगर a में से 5 हटा दें तब तो सर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 में कोई एलिमेंट है ही नहीं। 5 तो नल सेट है ना। तो अगर a में से 5 हटा दें तो ये a ही रहेगा, और ऐसे ही b में से 5 हटा दें तो भी ये b ही रहेगा। बात समझ में आई क्या? तो ये रहा आपका थोड़ा बहुत मोटा मोटा एग्जांपल, और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? डिफरेंस। सर लास्ट वाला एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा, अच्छा हम कह रहे हैं जो बेटा ए, लास्ट में हम बिल्कुल बोल। बता रहे हैं। हम मान लो कि ए आपका क्या है 1 2 3, और 5 क्या होता है? 5 मतलब नल सेट। 5 मतलब क्या? नल सेट, इसमें कुछ है ही नहीं। तो हम कह रहे अगर ए में से 5 हटाओगे, मतलब ए में से कुछ नहीं अगर हटाओगे तो ए ही रहेगा ना। 5 मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। हाँ, 5 माने कुछ नहीं। ठीक है, जब ए में से कुछ नहीं हटाओगे मतलब ए ही है। ऐसे ही बी में से जब 5 हटाओगे तो बी ही रहेगा। समझ में आया क्या? अच्छा सर ये बताओ एक पॉइंट और, एक पॉइंट और ये बताओ कि अगर ए में से ए घटा दें तब क्या आएगा? तब तो कुछ नहीं आएगा, मतलब 5 आएगा। 5। हाँ बहुत बढ़िया, मतलब बी में से बी घटा दें तो क्या आएगा? 5 आएगा। बात समझ में आई क्या? हाँ, तो ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, महीन महीन बातें थी जो हमने आपको अपने तरफ से दे दिया। ये सब रखेंगे। एक बात और बेटा, ये नोट्स इतना इंपॉर्टेंट बन रहा है आपका कि आप इससे अपना बोर्ड्स प्लस अपने जेई मेंस और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस लगा सकते हो। ठीक है, अभी तो हम आपको थ्योरी बता रहे हैं, जब क्वेश्चंस पे आएंगे हम लोग तो बड़े ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाएंगे भैया। ठीक है, तो बिल्कुल तैयार रहिएगा, जितना मैं बता रहा हूँ वो सब एकदम दिमाग में रखिएगा। घर पे बैठ के एक बार पूरा सेट रिवाइज भी कर लीजिएगा। ठीक है, और हम लोग शाम के 5 बजे जब मिलेंगे तो वहां पे तो हम लोग इनइक्वालिटी पढ़ ही रहे हैं।
हाँ वो एक अलग लेवल का होगा। जब दोनों मिलेगा ना, जब सुबह और शाम का जो दोनों मिलकर तुम्हारा प्रोडक्ट निकलेगा तो तुम इनकम्परेबल हो जाओगे 1-2 महीने में। अभी आप फील करोगे यार बहुत कुछ आ रहा है, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है, अभी तो बहुत स्टार्टिंग है। हाँ सेट्स तो खाली थ्योरी है, मजा आता है कब, जब आगे बढ़ेंगे रिलेशंस में, फंक्शंस में, तो और मजा आएगा। अभी कुछ बातें और बच गई हैं हमारे पास। हाँ बेटा। सर आज अनाउंस कर दीजिए क्लास में कि जिसको आना है आए, नहीं तो फिर क्या ग्रुप बनाने का दिक्कत नहीं है। हाँ कोई आता तो तो है नहीं। मतलब अभी क्लास में कितने लोग हो? श्रेयांश, संदीप, जयेश, दीपक, आशीष तो है ही, आदित्य प्रकाश और आदित्य यादव है। तो इनमें से आदित्य यादव, आशीष, दीपक चौधरी, जयेश तो आते ही हैं, श्रेयांश भी आता है। बच्चे कौन? संदीप और आदित्य प्रकाश। आदित्य प्रकाश। हाँ तो शाम वाली बैच बेटा चलती है। शाम के बैच में क्या होता है ना कि हम लोग एडवांस लेवल पढ़ते हैं, बेसिक प्लस एडवांस। तो अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है, तो आप वो बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज कोई इशू नहीं है। हम लोग वहाँ पे अलग पढ़ते हैं, बहुत अलग पढ़ते हैं, बहुत अलग मतलब कि थोड़ा सा बोर्ड से उठ के पढ़ते हैं। और मजेदार चीजें हैं, तो सीखेंगे हम लोग। नंबर एक। दूसरी बात, आदित्य बेटा और आशीष बेटा, सबसे मैं कह रहा हूँ कि जो अच्छे बच्चे हैं ना, हमें नहीं मालूम, जो अच्छे बच्चे हैं उनको जोड़िए उस बैच में। जितने अच्छे बच्चे हैं ओके उनको उस सर। बैच में जोड़िए, ठीक है। आपने बोला था सर सर आज का जरूर। टाइमिंग उन लोग को बता दिए, 4 से 5 है। हाँ ठीक है, जो आपके बाहर के दोस्त थे ना, अन्य स्कूल वाले, यस सर। ठीक है ठीक है। बस डिसिप्लिन में रहें, वो बैच ज्वाइन करें, 1 घंटे की क्लास है। हाँ बहुत ही अच्छी क्लास है, बाकी करें हो तो फिर बताया जाएगा आगे। बढ़ते हैं आगे हम लोग। ओके सर। हाँ खैर समय भी आज का समाप्त ही हो चला है। बच्चों ने कुछ मैसेज किया है। टाइम क्या है सर? आदित्य प्रकाश पूछ रहा है। सर कुछ लोग नंबर नहीं दिए हैं, तो नंबर दे दो सबको। आदित्य बेटा आशीष को नंबर भेज देना, आशीष अपना नंबर फिर से डाल दो, तो आशीष ऐड कर देगा आपको। हाँ तो आज का समय यही समाप्त होता है। हम लोग मिलते हैं आज शाम में, फिर कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे सेट्स, ठीक है भैया। तो आज के लिए इतना ओके बहुत था, सर। और आप लोग अच्छे से रहिए। ये फटाफट नंबर देखो ले लो, नहीं तो एंड हो जाएगा। 6394508962। ठीक, चलो। थैंक यू सर।